सब ब्रजवासी कह रहे हैं, हे यशोदा मैया, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे मैया, अभी तो तुम्हारो लाला भयो है, लेकिन वह घड़ी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ये मैया मैया कह के बोले करेगो, कितना सुंदर लगेगो। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। हाँ, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन। और हो पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। हाँ, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, जय हो। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ, जुग जुग जी मेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। श्री यशोदा के लाला भयो, कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो, कन्हैया लाल की। प्यारो राधा रमण लाल भयो, कन्हैया लाल की। प्यारो राधा वल्लभ लाल भयो, कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। हाँ, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की जय। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। नंद बाबा अपने 3 भाव पवित्र कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को इतनी सेवा कर रहे हैं सबकी, कोई भी उदास नहीं है जाए, कोई भी हताश नहीं है जाए, सबन को। भैया देखो, एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी का उत्सव करो, अनुष्ठान करो, भागवत कथा कराओ। अनुष्ठान उत्सव सफल कैसे होते हैं कि जितने भी लोग वहां आवे उनमें से कोई हताश होके ना जावे,
उससे उत्सव सफल होता है। कोई निराश होके ना जावे। कई बार बड़े उत्सव होते हैं, बड़ी कथाएं होती, बहुत लोग उदास भी हो जाते हैं, पर यह उत्सव और आयोजन करवाने वालों की जिम्मेवारी होती है कि कोई उदास ना जावे, सबको हम संभालें। आप भले ही जितने दिन उत्सव होता उतने दिन दीन बन के रहो, सबके आगे हाथ जोड़ के रहो, पर किसी को हताश उदास मत होने दो। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि उत्सव में 5 काम नहीं होने चाहिए जिससे उत्सव तामसी हो जाता है। उसमें एक भाव यह भी है कि उत्सव में जितने लोग आवे सब प्रसन्नता से जावे, यह भाव। तो नंद बाबा सबके पास जा रहे हैं, कोई को कोई दिक्कत तो नहीं, सबन के हाथ जोड़ें, सबन के भाव रखें, सबन के प्रति ऐसी भावना रखें कि किसी के हृदय में कोई भी प्रकार को द्वेष भाव या कोई अंतर्भाव नहीं आ जावे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल की सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, खूब दान कर रहे हैं नंद बाबा, और भजन तो चल ही रहे हो। तभी एक राक्षसी, जब ठाकुर जी 6 दिना के भय, एक पूतना नाम की राक्षसी आई। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूतना, भगवत भक्ति में आप जब प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली बाधा आपके जीवन में पूतना ही आएगी। पूतना का मतलब क्या है? अविद्या, अज्ञान। सबसे पहले अविद्या ही जीवन में आती है। अविद्या का रूप क्या होता है? ठाकुर जी में मन लगा पर कुछ समय बाद हटने लग गया, यह अविद्या का कारण होता है। आप पहले वृंदावन गए थे तो वृंदावन में बहुत गुण दिखे, वृंदावन अच्छा ही अच्छा लगा था आपको, सब अच्छे, ब्रजवासी अच्छे, वहां का प्रसाद अच्छा, दर्शन अच्छे, गलियां अच्छी, नगर अच्छा, पर आप जब दोबारा गए तो आपको किसी में दोष दिखा, यह अविद्या है। आप पहले कथा सुनते थे, आपका खूब मन लगता था, पर अब आप धीरे धीरे ज्यादा सुनने लग गए, तो अब आपको व्यास जी में भी कमी लगती है, अब आपको व्यवस्थाओं में भी कमी लगती है, अब आपको कहीं ना कहीं किसी में, मतलब सीधी बात, भगवत संबंधी कार्यों में जैसे ही दोष दिखने लग जाएं, समझ जाओ कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो गया है, अविद्या। इससे बचो। अविद्या से बचने का एक ही उपाय है, क्या? आप जो सत्संग श्रवण करते हैं उसका बहुत चिंतन किया करो, क्योंकि चिंतन जो होता है ना, वो चिंतन ही सुनी हुई बातों को, सुने हुए कथा को, वह उसका निचोड़ निकाल करके आपके चित्त में व्यवस्थित करता है, जिससे अविद्या रूपी ये जो वायरस हैं, ये सब आपका स्पर्श नहीं कर पाते। भाई औषधि तो आप ले रहे हो, 7 दिन कथा सुन रहे हो, उसका मतलब औषधि लेना। 7 दिन बाद इस कथा का चिंतन करना मतलब परहेज करना। कोई व्यक्ति औषधि लेता है लेकिन परहेज नहीं करता, ठीक हो जाएगा? वो नहीं हो सकता। परहेज आवश्यक है। आपको डायबिटीज बता दी डॉक्टर ने, दवाइयां दे दी, सुबह खाने से पहले, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि सोने से पहले, जो भी हो। आपने 6 महीने दवाई ली, उसके बाद शुगर चेक किया 300 पार। डॉक्टर बोला दवाई लेते थे? बोले मैंने पत्ते खत्म कर दिए, कितने सारे रोज खाता था। फिर ठीक क्यों नहीं हुए? अपना भोजन प्रसाद बताओ कैसे करते थे? बोले सुबह उठते ही हम पराठे खाते थे, दोपहर राजभोग पाने जाते थे, उसमें जलेबी खाते थे, रात्रि सोने से पहले बढ़िया खांड की मिश्री का दूध पीते थे। डॉक्टर बोले भैया तू लाख दवाई ले, कुछ नहीं होना। क्यों? परहेज नहीं है। कथा सुनना औषधि लेने के समान है, पर कथा का चिंतन करना, निरुध्यासन करना, उस पर थोड़ा विचार करना कि व्यास जी जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, यह परहेज के समान है। बिना परहेज के औषधि काम नहीं करेगी। नहीं, कभी कभी मन में आता है, इतने लोग कथा में आते हैं,
सबको ठाकुर जी क्यों नहीं मिल जाते? क्योंकि औषधि ले रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे। परहेज करो। तो पूतना से बचने का एक ही तरीका है, औषधि तो लीजिए पर उसका चिंतन भी करिए। तत्श्रवणवन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन्नर। बिना विचार किए लाभ नहीं मिलेगा। पूतना आई, अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। उसकी सुंदरता ऐसी कि सारे ब्रजवासी मोहित हो गए उसके रूप पर। सब गा रहे थे नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन जैसे जैसे पूतना सबके बगल से निकलती जाए, उसके रूप को देख करके, उसके नेत्रों को देख करके सब आकर्षित हो जाएं। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, नंदरानी यशोदा भी मोहित हो गए और अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। क्यों? सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र। कई बार ये दो परकोटे ऐसे होते हैं कि हम सामने वाले के हृदय को नहीं झांकते। फिर पूतना प्रभावशाली बनकर के आई है, ऐसा रूप, गजगामनी चाल। अरे कहां तक कहें, कई ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, ए मैया तू बहुत दिनों से पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह। कौन ते करेगो? वो आ रही, क्या बात करा दे। देखियो मैया कितनी सुंदर लग रही है। अरे ब्रजवासियों की छोड़ो, पूतना जब नंद भवन में गई है तो यशोदा मैया के भी चित्त में ये भाव आ गया, इतनी सुंदर। अरे विधाता, या तो तेने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो, या ये छोरी कछु साल बाद आती तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। कितनी सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया रुक जा, अभी तेरे बहू को रूप दिखाऊं। यशोदा मैया बोली आओ बहन, कहां से आई हो? पूतना बोली पास के गामते आई हूं, आपके लाला की हैवे की खबर जाने मैंने सोची न कि थोड़ा आपको बधाई दे आऊं। हाँ हाँ तुम्हारा ही लाला है, गोद में दे दिए ठाकुर जी। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई, इतना विश्वास अटूट हो गया उसके रूप पर कि ये अच्छी ही होगी। पूतना ने गोद में ठाकुर जी को लिया। अब यहां पर आश्चर्य की बात क्या, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए, जिसके रूप को देखकर के सब आकृष्ट हो गए, क्या बता रहा था? हां, जिसके रूप पर सब आकृष्ट हो गए, जिसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको ठाकुर जी ने नहीं देखा। गोपाल जी ने गोद में जाते ही अपनी दोनों नेत्र बंद कर लिए, दोनों नेत्रों पर हाथ रख करके भगवान ने उसके रूप को नहीं देखा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का। पूरे विश्व को प्रभावित कर लिया लेकिन विश्व रचयिता को प्रभावित नहीं कर पाई। भैया आपने घर के सारे नौकर चाकर प्रभावित कर लिए पर घर का मालिक आपसे प्रभावित नहीं है तो उस घर में कभी प्रवेश नहीं मिल पाएगा। पूतना को चाहिए था कि ऐसा रूप निर्माण करती कि ठाकुर जी उसको देखते, पर ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए, नहीं देखा पूतना को। हम इस बात पर कहते हैं कि भाई कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ, पूतना बन के मत जाना। पूतना बन के मतलब ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे हमारे संत जन कई कारण बताते हैं, कई साधन बताते हैं। और उन कई कारणों में एक विशिष्ट कारण है,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के दर्शन को जब जाओ तो कुछ कारणों का विशेष ध्यान रखो कि कहीं हम पूतना तो नहीं। पूतना मतलब ठाकुर जी कहीं हमको देख करके आंख तो नहीं मूंद लेंगे। उसमें सबसे पहला कारण क्या है? पूतना अपना रूप बदल करके गई है, जैसी है वैसी नहीं गई ठाकुर जी के आगे। उसका वास्तविक रूप तो क्रूरता है, उसका वास्तविक रूप तो वो राक्षसी है, उसका वास्तविक रूप तो वो बाल घातनी है। उसका वास्तविक रूप ऐसा नहीं है जैसा वो बना करके गई है ठाकुर जी के आगे। इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा क्योंकि अपनी वास्तविकता में नहीं आई है, छुपा करके आई है स्वयं को। तो भैया कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ तो एक बात को ध्यान रखियो, दुनिया के आगे कितने रूप बनाए लो, दुनिया के आगे कितने सहज सरल सुंदर बनने को प्रयास करो, पर जब वृंदावन जाओ ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को लेकर के जाओ। सूरदास जी की पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है। सूरदास गा रहे हैं, दोबारा सुनिए, कौन गा रहे हैं? सूरदास, जिनको साक्षात भगवान दर्शन देते थे। कौन कुटिल खल कामी मौसम, 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 जो तन दियो ताहि विसरायो, 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 ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी। ये सूरदास जी कह रहे हैं, जो इतने बड़े प्रबल भक्त हैं ठाकुर जी के कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं जिनको, बिना नेत्रों के जो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला का अनुभव कर लेते हैं, उन सूरदास जी की वाणी है कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। तो हम लोग तो जाने कहां ही पड़े होंगे, हम लोग तो जाने किसी स्थिति में होंगे। भैया ये संसार सबसे बड़ी पूतना है, यहां हर व्यक्ति पूतना बना घूम रहा है। अंदर से कुछ है, स्वभाव कुछ कह रहा है, मन में विचारधारा कुछ है, पर बाहर से ऐसा दिखा करके चल रहे हैं कि नहीं हम तो परम पवित्र हैं, हम तो परम श्रेष्ठ हैं, हम तो परम शुद्ध हैं। और क्षमा कीजिएगा, ठाकुर जी को जो जो गुण बहुत अप्रिय लगते हैं उनमें से एक अवगुण यह भी है कि व्यक्ति है कुछ पर दिखाता कुछ चल रहा है संसार को। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ठाकुर जी को जो अवगुण अत्यंत अप्रिय हैं, जिनके कारण भक्त सदा ठाकुर जी से विमुख रहता है, उनमें कुछ अवगुणों में एक अवगुण यह भी है, क्या कि व्यक्ति अपने स्वभाव से कुछ है पर बाह्य एक बहलूपिया बना घूम रहा है।
और आजकल ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है संसार में। संसार भले ही रीझ जाए ऐसों से, पर ठाकुर जी नहीं रीझते। पूतना का पहला गुण जिसके कारण ठाकुर जी ने उसको नहीं दिया देखा, वो यही है कि वो राक्षसी है पर भक्ता बनकर के आई है, परम सुंदरी बनकर के आई है। और दूसरा अवगुण, पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा? पूतना आई, रूप बदल करके आई, पर आते ही उसने सबके मन में जो कृष्ण बैठे थे, सबके मन से कृष्ण हटा करके स्वयं को स्थापित कर दिया। समझ में आई बात? सब ब्रजवासी नाच गार कर रहे हैं, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन, सब उत्सव मना रहे थे। लेकिन पूतना के आते ही क्या हुआ? सब उत्सव मनाना भूल गए, सब उसी की ओर देखने लगे, उसी की ओर आकृष्ट हो गए। ठाकुर जी कहते हैं दूसरा कारण जिस कारण से मैंने पूतना को नहीं देखा वो क्या है? वैष्णवों के चित्त से भक्ति भाव को नष्ट कराने की जो क्रिया करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे अप्रिय है। इसलिए कम से कम आप इन दो भावों का विशेष ध्यान रखो। एक, दुनिया में कहीं भी जाओ, कितना भी मुखौटा पहन के जाओ, पर ठाकुर जी के सामने वास्तविकता में जाओ। दूसरी बात, दुनिया में सब जगह लोग आपसे पूछें, आपको देखें, आपके प्रति सबकी जय जयकार, पर जब ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो ऐसे जाओ कि किसी के भी चित्त में ठाकुर जी प्रकट हैं, वो ठाकुर जी कहीं अप्रकट ना हो जाएं, नहीं तो कहीं नेत्र मूंद ना लें ठाकुर जी। भैया हमें हरि प्रिय बनना है, ऐसा बनाना है स्वयं को कि हम ठाकुर जी के प्रिय बन सकें। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया जैसे ही बाहर गई, पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, उसके रसतत्वों को पिया। दुग्ध को पीते हुए भगवान ने प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना व्याकुल होने लगी, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी और विकराल विशाल रूप धारण कर लिया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी पूतना। लेकिन गाढ़म कराभ्याम, ठाकुर जी ने इतना कसकर के उसके प्राणों को पकड़ा है कि पूर्ण जोर लगाने पर भी ठाकुर जी उससे दूर नहीं जा रहे हैं। अंत तो गत्वा, विशाल रूप धारण करके पूतना के प्राण निकल गए, प्राणों को ठाकुर जी ने पी लिया और पूतना का वध हुआ। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। बंधुओं, भक्ति में सबसे पहली बाधा है पूतना, इससे बचो। अब ठाकुर जी ने पूतना को मार दियो, सब ब्रजवासी उनको जोर की आवाज आई, सब दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखी महाराज विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है उसकी गोद, उसके ऊपर ठाकुर जी पयोधर पे लेटे। ब्रजवासी ने जाकर के ठाकुर जी को उतारो, लेकर के दौड़ करके गए और गौमूत्र से स्नान करा करके भगवान को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि पूतना को मार करके ठाकुर जी ने वह गति प्रदान की जो माता यशोदा को कभी प्राप्त होनी चाहिए थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्वाप्सद्गतिम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की,
स्वर्ग दे देते चलता, वैकुंठ दे देते चलता, वैकुंठ में भी पंच मुक्ति दे देते चल जाता। लेकिन ठाकुर जी ने ये सब नहीं दिया। ठाकुर जी ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए थी। देवता हाथ जोड़ करके आकाश में खड़े हो गए, बोले नाथ, आपको विष दे करके मारने आई पूतना को आपने इतनी श्रेष्ठ गति कैसे दे दी? अरे गति देने की भी एक सीमा होती है, वहां तक दे देते, आपने उसको मातृगति प्रदान कर दी क्यों? भगवान कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम। ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई युद्ध करके मारता है। हमको पूतना का मारने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बोले क्यों? बोले वात्सल्य भाव से मारने आई थी, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उसको सदगति प्रदान कर दी और मातृगति प्रदान कर दी। आप इस बात से अनुमान लगाओ कि ठाकुर जी में दया की पराकाष्ठा कितनी अति है। कोई मारने वाले को इतनी श्रेष्ठ गति कैसे दे सकता है? पर ठाकुर जी ने दे दी। अच्छा, जब मैं ये प्रसंग कहता हूं ना, तो अधिकतर मेरे चित्त में एक भाव प्रकट होता है बार बार। ठाकुर जी, आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, आप छोटे से छोटे भाव पर रीझ करके इतनी बड़ी कृपा कर देते हो, हमसे क्यों नहीं रीझ रहे नाथ? हम कहां कमी छोड़ रहे हैं? आप हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं? अरे पूतना से तो थोड़े बहुत ठीक ही हैं, हम इतने श्रेष्ठ नहीं है, पर पूतना जितने बुरे भी तो नहीं है। आप हमसे क्यों नहीं रीझ रहे हैं?